राजू और सोनू बचपन से सबसे अच्छे दोस्त थे। उनका गांव एक शांत पहाड़ी इलाके में था। पेड़ों की छाया, झरनों की आवाज और रहस्यमय रास्ते जो कभी कभी शाम होते ही सुनसान पड़ जाते। एक दिन राजू अपने पुराने अलमारी में कुछ पुरानी चीजें खोज रहा था। उसे वहां एक भारी पुराना मानचित्र मिला। पेज जद-पीले हो चुके थे, किनारों पर कटचट के निशान थे और बीच में कोई चिन्ह था, जैसे एक्स ने कुछ गुप्त जगह को दिखाया हो। राजू तुरंत सोनू के पास गया और उसे मानचित्र दिखाया। सोनू की आंखों में चमक आ गई। ये खजाने का नक्शा हो सकता है, वह बोला। चलो मिलकर खोज करते हैं। दोनों दोस्तों ने अपनी छोटी छोटी सूटकेस में कुछ जरूरी सामान रखा। दरांती, रस्सी, फूटने वाली टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ खाने पीने की चीजें। उन्होंने तय किया कि वे अगले सुबह सूर्योदय के साथ ही यात्रा शुरू करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेताया था, पहाड़ी रास्ते खतरनाक हो सकते हैं, विशेष रूप से शाम के बाद। लेकिन राजू और सोनू की हिम्मत ज्यादा थी और उनका उत्साह उन्हें डर पर भारी पड़ा। जैसा कि नक्शे में दिखाया गया था, खजाना पहुंचने के लिए उन्हें एक घने जंगल से होकर जाना था, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूर्य की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं से पानी की बूंदें गिरने की आवाज। रात धीरे धीरे घिरने लगी। टॉर्च की रोशनी में सोनू ने देखा कि आगे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी है। क्या यह जरूरी हिस्सा है? राजू ने पूछा। सोनू ने सहमति में सिर हिलाया। वे झोपड़ी के अंदर गए और पाया कि वहां दीवारों पर पुराने चित्र बने हैं, खजाने की कहानी, राजा रानी और उस खजाने का इतिहास। राजू ने धीरे से कहा, यह सिर्फ नक्शा नहीं, ये इतिहास भी है। मोड़ और चुनौती। जैसे ही वे झोपड़ी के बीच से गुजरे, एक फर्श नीचे से धड़कने लगी। अचानक खुलने वाला फर्श उनके सामने था, एक गुप्त रास्ता। सोनू हंस पड़ा, हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, फर्श दरक गया और एक बड़ा पत्थर गिरते हुए उनके रास्ते पर आ गया। राजू ने कूदकर उसे रास्ते से हटाया और वे नीचे की ओर बढ़े। निचली सुरंग में ठंडी हवा थी और दीवारों पर गुफा चित्र बने हुए थे। खजाने के संकेत से चित्रों को पढ़ने लगे और प्रत्येक चित्र उन्हें खजाने के और करीब ले जा रहा था। बाहर निकलने के बाद उनका नक्शा उन्हें एक बड़े झरने तक ले गया। झरने के पीछे एक गुफा खुली थी। दोनों अंदर गए और वहां मिली एक पुरानी छाती, लकड़ी की, लोहा की बंधाई से बनी। राजू ने धीरे धीरे छाती खोली और उनका कैमरा या वे जो लाए थे, चमकदार मोती, सोने की जंजीरें और कुछ प्राचीन मुद्राएं दिखाने लगी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सोनू ने एक छोटा बैग चुना और कहा, हम पूरा खजाना नहीं ले सकते राजू, हमें सिर्फ उतना लेना चाहिए कि हम जरूरत में काम आ सके। बाकी हम गांव के मंदिर को दान कर देंगे। राजू ने सोचा और मुस्कुरा दिया। तुम्हारी सोच बड़ी है दोस्त। दोनों ने खजाने में से जरूरी हिस्सा लिया और बाकी वहीं छोड़ दिया, ताकि वो भविष्य में किसी की मदद कर सके। जब वे गांव लौटे तो उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन राजू और सोनू ने सबको दिखाया कि उनका सफर सिर्फ खजाना पाने का नहीं था, बल्कि दोस्ती, भरोसे और नेक इरादों की भी कहानी थी। और उस दिन के बाद राजू सोनू की दोस्ती और गहरी हो गई। वे जानते थे कि असली खजाना सिर्फ धरोहर या सोना नहीं है, बल्कि वो रिश्ते हैं जो समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं।